तो जय हिंद प्यारे दोस्त। आज मैं लाया हूँ यूपी पुलिस के जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो यूपी पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी से क्वेश्चन पूछा गया है, जो 11 फरवरी से दोस्तों यूपी पुलिस का एग्जाम स्टार्ट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, और लास्ट में दोस्तों 4 ठो मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया और पूछने की संभावना बहुत ही अधिक बनता है। तो चलिए यहाँ से यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए ऑलरेडी से पूछा गया क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया में हुआ था, याद रखना है। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों पूर्णिमा के दिन हुआ था, पीपल के पेड़ तर हुआ था दोस्तों गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध की जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों, उस समय देश चमकने लगा था गौतम बुद्ध को, ऐसा माना जाता है। गौतम बुद्ध ने दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, याद रखना है। वो गौतम बुद्ध के दोस्तों प्रमुख ग्रंथ का नाम त्रिपिटका है, यह भी याद रखिएगा। त्रिपिटका दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, दूसरा नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो कैबुल लमजाओ दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, याद रखना है। कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मणिपुर राज्य में स्थित है। कैबुल लमजाओ दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। कैबुल लमजाओ को विश्व के तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है, याद रखना है। मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है दोस्तों, याद रखना है। कैबुल लमजाओ का क्षेत्रफल दोस्तों, पार्क का क्षेत्रफल 40 वर्ग किमी है, याद रखने हैं भी 40 वर्ग किमी इस पार्क का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिए थे, और सर्वाधिक बार उपदेश दोस्तों त्रापसी में दिए थे, याद रखना। गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश सारनाथ में दोस्तों पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे, याद रखना। और सर्वाधिक बार उपदेश त्रावस्ती में दिए थे दोस्तों गौतम बुद्ध की ज्ञान के प्रति बोध गया में दोस्तों, बोध गया कुरुविलम हुआ था, ये भी याद रखिए दोस्तों। गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया के रोशनी भी कहा जाता है, एशिया का रोशनी के नाम से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो राइट ऑप्शन दोस्तों बक्सर के 1764 में लड़ा गया था, याद रखना। पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये चारों युद्ध बहुत प्रमुख है, युद्ध से संबंधित यूपी पुलिस के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो बक्सर के युद्ध लड़ा गया था 1764 में, राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। 1192 में दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1757 में पलासी युद्ध लड़ा गया था, याद रखना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर यहाँ पर देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है देखिएगा कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था। तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना दोस्तों 1951 हुआ था। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना की बात की जाए तो 1951 हो जाएगा, और भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना की बात की जाए तो 1931 में हो जाएगा, याद रखना है। भारत में आधा अधूर्ण जनगणना दोस्तों 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में, जिसे आधा अधूरा जनगणना के नाम से भी जाना जाता है, जो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, याद रखना है। 1881 में दोस्तों भारत में संपूर्ण जनगणना हुआ था, जिसे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत में संपूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था, याद रखना है। दोस्तों जनगणना का आदर्श वाक्य है दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये भी याद रखिए। जनगणना का आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य दोस्तों जिसे आइडियल कहा जाता है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जनगणना का प्रमुख वाक्य है दोस्तों, याद रखना है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ईवो होम की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पहला प्राचीन ओलंपिक खेल कब खेला गया था। तो पहला प्राचीन ओलंपिक खेल दोस्तों 1776 में खेला गया था, याद रखना है। पहला प्राचीन ओलंपिक खेल कब खेला गया था, तो 1776 ईस्वी में खेला गया था, याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत दोस्तों 2000 ईस्वी में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 2000 ईस्वी में। पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट 2008 में खेला गया था, याद रखना। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुआ था। चारों ऑप्शन का आंसर बता हुआ है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 2000 ईस्वी में। पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट 2008 में, जिसमें
चेन्नई दोस्तों उप विजेता था और विजेता राजस्थान था, याद रखना। 776 में प्रथम प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल खेला गया था। 1896 में दोस्तों 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल खेला गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर, पहला प्राचीन ओलंपिक खेल 1776 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट मैच कब खेला गया था। तो पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट खेल 2008 में खेला गया था, याद रखना। 2001 में दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था। 2005 में राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 2008 में पहला आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट खेला गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 9 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है कि लौह पुरुष के नाम से कौन जानते हैं। तो लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री जाने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत के कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, याद रखना। सरोजिनी नायडू को भारत के कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ये खान अब्दुल गफ्फार खान एक विदेशी आदमी था दोस्तों, जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ये स्थापना दोस्तों खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार का किए थे, याद रखना। तो लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है दोस्तों। बिस्मार्क के नाम से भी बिस्मार्क के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो सरदार पटेल को बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिए। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त दोस्तों कनिष्क के राज कवि थे, याद रखिए। कनिष्क के राज कवि कौन थे। समुद्रगुप्त थे दोस्तों। ईरान का नेपोलियन दोस्तों नादिर शाह को कहा जाता है, याद रखना। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। अकबर ने दोस्तों श्रीनगर की स्थापना सांची का सपूत बनाया था, याद रखिए। याद रखना फतेहपुर सीकरी में दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण 1572 ईस्वी में अकबर ने ही कराया था, याद रखना है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन है झारखंड राज्य में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। बिहार में दोस्तों छठ पूजा त्योहार मनाया जाता है, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, याद रखिएगा। असम त्योहार दोस्तों बिहू राज्य में असम त्योहार मनाया जाता है। तो बिहू राज्य में असम त्योहार मनाया जाता है। ओणम त्योहार दोस्तों केरल राज्य में मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड राज्य में सरहुल त्योहार मनाया जाता है, याद रखना है। राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि ब्लैक पगोडा मंदिर किस राज्य में है। तो ब्लैक पगोडा मंदिर किस राज्य में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा में दोस्तों ब्लैक पगोडा मंदिर है, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से भी ब्लैक पगोडा मंदिर को कहा जाता है, जिसका निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था दोस्तों, याद रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण या ब्लैक पगोडा मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाए थे। मध्य प्रदेश में दोस्तों खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। तो खजुराहो का मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे चंदेल के राजाओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। खजुराहो मंदिर का जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बोध गया में दोस्तों महाबोधि मंदिर है दोस्तों। महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बिहार राज्य के बोध गया में स्थित है, याद रखना है। गुजरात में दोस्तों सोमनाथ मंदिर है दोस्तों, याद रखना। सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों मोहम्मद गनी ने लगभग 6 बार आक्रमण किया था, याद रखना। 1025 में दोस्तों मोहम्मद गनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गनी ने, जो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखना है। गुजरात में दोस्तों बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मेघदूत की पुस्तक किसकी है। तो मेघदूत पुस्तक किसकी है। तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों कालिदास ने मेघदूत नामक पुस्तक की रचना की थी, याद रखना। कालिदास ने दोस्तों रघुवंशम नामक पुस्तक की भी रचना की थी, याद रखना। ये भी कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत के शेक्सपियर के नाम से कालिदास को जाना जाता है, या संस्कृत के शेक्सपियर भी कहा जाते हैं। चरक कार्ल मार्क्स ने दोस्तों कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा था, जो 1867 में जाकर प्रकाशन हुआ था, याद रखना। दास कैपिटल का पुस्तक नाम कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम दास कैपिटल है, जो 1867 में प्रकाशन हुआ था। कालिदास मेघदूतम और रघुवंशम पुस्तक के लेखक हैं। चरक को दोस्तों आयुर्वेद के जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा चरक संहिता की भी रचना किए थे चरक दोस्तों, याद रखना। चरक को आयुर्वेद का जनक या चरक संहिता की रचना की थे। मेगास्थनीज दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थे। यह एक यूनानी था, याद रखना। मेगास्थनीज एक यूनानी था जो इंडिका नामक पुस्तक की रचना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के राजदूत थे, याद रखना। भी 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के राजदूत कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के राजदूत कौन थे। तो राइट ऑप्शन है तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के राजदूत थे, याद रखना है। यही
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तुलसीदास किसके समकालीन कवि थे? तो तुलसीदास दोस्तों अकबर के समकालीन कवि थे, ये भी याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का राजदूत कौन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज। 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखा जा है कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था लोग दोस्तों 1959 में लागू लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू किया गया था। यह व्यवस्था दोस्तों राजस्थान के गणगौर जिला से स्टार्ट हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य दोस्तों राजस्थान था और द्वितीय राज्य आंध्र प्रदेश था, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य की बात की जाए तो राजस्थान हो जाएगा, जो 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ने राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी 1959 में। और द्वितीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश से, याद रखना है। पंचायती राज दोस्तों राजस्थान से गणगौर जिला में स्टार्ट हुआ था। गणगौर दोस्तों याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था भी, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य दोस्तों राजस्थान ही था जो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। 2001 में दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था। 1912 में दोस्तों बिहार राज्य का गठन हुआ था। तो राइट ऑप्शन 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी राजस्थान में, और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है दोस्तों। इसके अलावा आंध्र प्रदेश दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य भी बना है आंध्र प्रदेश, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों जय हिंद का नारा दिए थे, याद रखना। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों करो या मारो का नारा दिए थे, याद रखना है। भारत छोड़ो का भी नारा दिए थे। महात्मा गांधी जी का जन्म 30 जनवरी दोस्तों 30 महात्मा गांधी जी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, याद रखना। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 30 जनवरी दोस्तों 1948 को 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो गया था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का मृत्यु हो गया था। नाथूराम गोड ने गोली मार दी थी दोस्तों, याद रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे, जो आर्य समाज के संस्थापक हुए। लाल बहादुर शास्त्री ने दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, याद रखना है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे 1939 ईस्वी में। यह आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1942 में किए थे, याद रखने। 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे, याद रखना। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिएगा कि पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा पोंगल त्यौहार दोस्तों तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, याद रखना है। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर दोस्तों नागालैंड में हार्निवल फेस्टिवल त्यौहार मनाया जाता है। हार्निवल फेस्टिवल त्यौहार किस राज्य में? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना है। जल्लीकट्टू नमक त्यौहार दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू नमक त्यौहार जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। राजा तरंगनी पुस्तक में दोस्तों कल्हन द्वारा लिखा गया है राजा तरंगनी पुस्तक, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहासों के बारे में वर्णन किया गया है, याद रखना है। लद्दाख में दोस्तों हेमिस गोम्पा मेला लगता है। हेमिस गोम्पा मेला या हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? लद्दाख में मनाया जाता है, याद रखना। तो पोंगल त्यौहार राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए, जो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया कुरुवेला में हुआ था। जब गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति तो देश चमकने लगता है, याद हो गया दोस्तों, मैं शुरू ही करा चुका हूँ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ही, याद रखना है। गौतम बुद्ध के प्रमुख ग्रंथ का नाम त्रिपिटका है, याद रखना है। भी गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों भारतीय सेवक समाज की स्थापना किए थे, जो महात्मा गांधी के राजनीति गुरु हुए। तो गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय सेवक समाज की स्थापना किए थे, याद रखना, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की था 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, यह भी याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसके समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद था।
सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों फॉरवर्ड ओला की स्थापना की थी, या फॉरवर्ड ओला की स्थापना 1939 में की थी। इसके अलावा जय हिंद का नारा दिए थे। और दोस्तों राम बिहार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी 1943 ईस्वी, याद रखने है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है, 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत दोस्तों 1498 ईस्वी में आया था, याद रखना है। वास्को डी गामा भारत दोस्तों 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग के द्वारा भारत आया था। केरल में आया था दोस्तों, केरल में कालीकट के बंदरगाह पर आया था। याद रखने अभी कि वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था, तो केरल के तट पर कालीकट बंदरगाह पर आया था। याद रखिए कब आया था, तो 1498 में आया था, याद रखने अभी। और 1600 ईस्वी में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना खोला था, सूरत में, याद रखना। 1858 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, याद रखना। तो वास्को डी गामा भारत 1498 में केरल के कालीकट के तट के बंदरगाह पर आया था, याद रखना है। अब चलते हैं मैथ के क्वेश्चन को, और 4 बच गया, तो मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे भी आई है। तो मैथ का क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा यहाँ पे है, मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि यदि 630 का 17% बराबर x का 35% हो तो x का मान क्या होगा। तो यदि 630 का 17% और x का 35% तो x का मान क्या होता है। सबसे पहले इसको सोल्व का मतलब होता है गुना दोस्तों। तो सोल्व करने का तरीका है, देखिएगा थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर। इसको सोल्व इस तरीके से किया जाता है दोस्तों। 630 था, 630 लिए, का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना होता है। का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है। तो गुना का चिन्ह दे देंगे यहाँ पे। 17% बोला था दोस्तों, 17% यहाँ पे लिख लेंगे। 12 बार दिया है, उसके बाद एक्स दिया दोस्तों, एक का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद 35% दिया, तो एक्स का मान पूछ रहे हैं हमसे। तो यहाँ पे देखिए परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ पे बच जाएगा 630 गुने 17, 35 एक्स बच जाएगा दोस्तों, 35 एक्स बचेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 630 है, यहाँ पे 7 से कटिए दोस्तों, तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 9 सते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ये 90 बार में कैंसिल हो जाएगा, 9 सते 63, 90 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 90 गुने, और फिर इस 5 से भी और कटिएगा दोस्तों, तो 18 पचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया x बराबर दोस्तों 18 गुने 17, 18 गुने 17 बच गया। जब गुना कीजिएगा दोस्तों तो 18 दही कितना हो जाएगा, 180। 18 छः कितना होता है, 18 छः 78 से 108 हो जाएगा। जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा दोस्तों 1 9, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जोड़िएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए कितना आता है, जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 6 कम 6 हो जाएगा, और 2 10 के 0, और 2 1 3, 306 आ जाएगा दोस्तों। 18 गुने 17 कीजिएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 306 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्स का मान 306 हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखिएगा, यहाँ पे है, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस 1750 का होता है यहाँ पे दोस्तों, क्या नहीं, 1750 का 20% का 10% का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्व करने का तरीका है, तो 1750 दिया है तो 1750 लेंगे। उसके बाद कितना दिया है, 20% दिया, तो 20% लिखेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है बाटा दोस्तों 100। उसके बाद का दिया है तो 10% का मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तरीका उसे सोल्व कीजिएगा, क्वेश्चन शायद जब सोल्व कीजिएगा, अब परसेंट का मतलब बाटा दोस्तों, उसके बाद 10 दिया है, 10 का परसेंट दिया है तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। और 0 से 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, बच गया यहाँ पे 1 0 से 1 0 खत्म, बच गया यहाँ पे कितना, 175 गुने 2 बट्टा कितना बच गया दोस्त, 10 बच गया यहाँ पे। तो काटिएगा, 2 से 2 पचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 पचे 10 हो जाएगा। 5 से काटिएगा 175 को, तो कितना, 5 3 15 हो जाएगा। 5 पचे कितना हो जाएगा, 25। तो 5 से काटिएगा 175 को, तो 35 और में डिवाइड हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर की, राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा का चौथा नंबर, आंसर 35 हो जाएगा। इस 10% का मान हो जाएगा 35। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, एक हमदानी फार्मूला का सूत्र है दोस्तों, 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94 का क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, हम इसको इसको ए मानेंगे दोस्तों, इसको हम ए मानेंगे, तो इसको हम क्या मानेंगे, बी है मानेंगे दोस्त। ये फार्मूला जानते हैं दोस्तों, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आप लोग फार्मूला जानते हैं कि एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस
यही फार्मूला पर दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसी फार्मूला पर हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर है, एक गुने करिएगा तो कितना हो जाएगा 106 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 94 गुने 94 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 94 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी पर है, हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो इस तरह से फार्मूला सोल्व होगा। तो चलिए यहाँ से सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इस फार्मूला पर बैठाएंगे दोस्तों, इस फार्मूला पर बैठाइएगा यहाँ पे, इस फार्मूला बैठाइएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो एक बार प्लस में है तो 106 लिखेंगे यहाँ पे, एक बार प्लस में, और वो 94 लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद 106 लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे माइनस में 94 यहाँ पे। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो जोड़िए 106 194 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 94 यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, तो जोड़िए 6 4 10 के 0, 1 9 हो जाएगा 10 के 0, यहाँ पे बचेगा 200। कितना हो गया 200 गुने यहाँ पे कीजिएगा, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 94 में से 106 में से 94 जाएगा तो कितने बचेगा 2 को 2 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9 0, यहाँ पे 10 बचेगा दोस्तों। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 200 गुने 12 कीजिएगा यहाँ पे जोड़िएगा तो 200, ये घटाइएगा तो हो जाएगा दोस्तों 12, 12 दूनी गुना कीजिएगा तो 12 दूनी 24, 24 राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा दोस्तों। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, यही फार्मूला पर दोस्तों कि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुने x हो तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरीके से सोल्व करेंगे दोस्तों, उसी फार्मूला पर, यही सेम है वही फार्मूला पर दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एक बार प्लस में लिखेंगे इसको, एक बार माइनस में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक बार प्लस में लिखेंगे और माइनस में लिखने के लिए बोले हैं तो लिख देंगे यहाँ पे, और दिया है 20 गुने x का तो 20 x यहाँ पे लिख देंगे, और घटाइएगा जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पे, और घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 36 में से 64 में से जब 36 जाएगा तो 8 6 14 के 36 में से 64 में से 36 जाएगा तो बच जाएगा दोस्तों 28 बच जाएगा दोस्तों। तो 28 बच जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा 100 गुने 28 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2800 हो जाएगा दोस्तों। 2800 होगा, और 2800 यानी 20 एक्स दिया तो यहाँ पे डिवाइड होगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 खत्म, तो 14 दूनी 128, 14 दूनी 28 कट जाएगा तो यहाँ कितना बार डिवाइड हो गया 140 बार। तो एक समान कितना 0 बैठा देंगे दोस्तों 140 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 140, तीसरा नंबर ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। तो जय हिंद दोस्तों, आज को वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।